कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने ग्रंथ आज भी हमारी जिंदगी को कैसे छू सकते हैं? इसका जवाब वेदों में छुपा है। और आज हम बात करने वाले हैं यजुर्वेद की। ये सिर्फ कोई किताब नहीं, बल्कि ये तो कर्म कांडों का एक जिंदा जागता गाइड है। मतलब जरा सोचिए, एक ऐसी इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो किसी भी पवित्र अनुष्ठान के छोटे से छोटे स्टेप को एकदम डिटेल में बताए। बस यही तो है यजुर्वेद का असली सार। और सच कहूं, यही बात इसे इतना अनोखा और इतना जरूरी बनाती है। तो चलिए सीधे यजुर्वेद की दुनिया में गोता लगाते हैं। देखिए, ये सिर्फ वेदों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आने वाला ग्रंथ नहीं है। नहीं, इसकी अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान है। ये ऋग्वेद की तरह सिर्फ प्रार्थनाओं का कलेक्शन नहीं है। इसका मकसद कुछ और ही था, और वही इसे सबसे अलग, सबसे खास बनाता है। और यहीं पर हमें वेदों के बीच का एक बहुत बड़ा फर्क साफ साफ दिखता है। जहाँ ऋग्वेद वो तो पूरा संगीत और कविता से भरा है, मतलब देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले भजन। लेकिन यजुर्वेद, अरे ये तो एक प्रैक्टिकल हैंडबुक है, एक हाउ टू गाइड। इसे प्रोज में यानी गद्य में लिखा गया ताकि यज्ञ की हर एक प्रक्रिया, हर एक स्टेप एकदम सही हो सके। और ये बस कोई एकेडमिक फर्क नहीं है, एक प्राचीन सूत्र है, गद्यात्मको यजुः। इसका सीधा सा मतलब है कि यजुर्वेद का मकसद शुरू से ही एकदम क्रिस्टल क्लियर था। ये प्रेरणा के लिए नहीं था, ये प्रक्रिया के लिए था। इसका हर शब्द, हर वाक्य एक सटीक इंस्ट्रक्शन था, एक निर्देश था, जिससे कि कर्म कांड का पूरा फल मिल सके। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि यजुर्वेद हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज हम जानते हैं। अब हम एक ऐसी जबरदस्त पौराणिक कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं जो ये बताती है कि आखिर कैसे एक यजुर्वेद दो अलग अलग हिस्सों में, दो बड़ी शाखाओं में बट गया। तो कहानी कुछ यूं है कि एक भरी सभा है, गुरु है ऋषि वैशंपायन और सामने उनके शिष्य। लेकिन गुरु और उनके सबसे होनहार शिष्य याज्ञवल्क्य के बीच किसी बात पर बहस हो जाती है। अब गुरु इतने नाराज हो जाते हैं कि वो कहते हैं, मैंने तुम्हें जो भी ज्ञान दिया है उसे अभी के अभी मुझे वापस करो। याज्ञवल्क्य अपमान से भरे हुए उस सारे ज्ञान को उगल देते हैं और कहते हैं कि वो ज्ञान रक्त से सना हुआ था, काला पड़ गया था। तभी बाकी शिष्य तीतर पक्षी बन जाते हैं और उस बिखरे हुए ज्ञान को चुग लेते हैं, उसे ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। याज्ञवल्क्य इसके बाद सूर्यदेव की कठोर तपस्या करते हैं और सूर्यदेव एक घोड़े के रूप में प्रकट होकर उन्हें एक बिल्कुल नया, शुद्ध और एकदम व्यवस्थित वेद प्रदान करते हैं। है ना कमाल की कहानी? और बस इसी जबरदस्त कहानी से हमें यजुर्वेद की दो शाखाएं मिलती है। एक है कृष्ण यजुर्वेद यानी काला यजुर्वेद। ये वही ज्ञान है जिसे तीतर पक्षियों ने ग्रहण किया था, जो थोड़ा अव्यवस्थित था, कहानी के उन काले कणों की तरह। और दूसरी है शुक्ल यजुर्वेद यानी सफेद यजुर्वेद। ये वो नया, शुद्ध और एकदम वेल अरेंज्ड ज्ञान है जो याज्ञवल्क्य को सीधे सूर्यदेव से मिला था। तो ये तो हुई इसके बनने की कहानी। लेकिन सवाल ये है कि इन ग्रंथों का आखिर काम क्या था? इनका असली मकसद क्या था? जवाब बहुत सीधा और प्रैक्टिकल है। ये पुरोहितों के लिए यज्ञ और अनुष्ठान करने की सबसे डिटेल्ड गाइड बुक्स थी। अल्टीमेट हाउ टू मैनुअल कह सकते हैं। देखिए, यजुर्वेद के बिल्कुल सेंटर में है यज्ञ, यानी वो पवित्र अग्नि जिसमें देवताओं को आहुतियां दी जाती हैं। और ये सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं था, ये तो उस जमाने में जीवन का आधार था। और क्योंकि यजुर्वेद ही यज्ञ करने का सही तरीका बताता था, ये लोगों की जिंदगी से सीधे सीधे जुड़ गया था। शायद इसीलिए ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वेद भी बन गया। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही तरह के अनुष्ठान के लिए था। अरे नहीं, यजुर्वेद का दायरा तो बहुत ही बड़ा था। मतलब अच्छी सेहत चाहिए, उसके लिए यज्ञ है। धन दौलत चाहिए, उसके लिए भी है। युद्ध में जीतना हो, दुश्मनों से छुटकारा पाना हो, पापों से शुद्धि करनी हो, यहाँ तक कि राजा को अपना राज्य मजबूत करना हो, हर एक जरूरत के लिए एक अलग यज्ञ और उसे करने की पूरी विधि इसमें दी गई थी। ठीक है,
ये सब तो हो गई पुरानी बातें, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज हमारे लिए क्या मायने रखता है, और आज के जमाने में इसे समझने में हमें क्या-क्या मुश्किलें आती हैं। ये जो तस्वीर सामने दिख रही है, ये असल में काफी चिंताजनक है। ये दिखाती है कि हम अपनी ही विरासत से कितना दूर होते जा रहे हैं। सोचिए, आज संस्कृत जानने वाले कितने कम हैं, और वैदिक संस्कृत, जो इन ग्रंथों की असली भाषा है, उसे समझने वाले तो और भी कम, ना के बराबर हैं। ये सिर्फ एक भाषा का खत्म होना नहीं है, ये तो ऐसा है जैसे ज्ञान के एक पूरे समंदर तक पहुंचने का रास्ता ही हम खो रहे हों। और बस इसी वजह से इस किताब के लेखक का मिशन शुरू होता है। उनका मकसद है ज्ञान की इसी बड़ी खाई को भरना। एक आसान और साफ अनुवाद के जरिए वो चाहते हैं कि यजुर्वेद का असली मतलब, उसका असली इरादा हर आम इंसान तक पहुंच सके। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या ये ज्ञान हमेशा अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल हुआ? अब यहाँ पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। इस किताब के लेखक खुद एक बड़ा ही चौंकाने वाला नजरिया सामने रखते हैं, जो हमें सिक्के का दूसरा पहलू दिखाता है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या पवित्र माने जाने वाले ज्ञान का भी गलत इस्तेमाल हो सकता है? क्या इसका दुरुपयोग किया जा सकता है? लेखक का जवाब बहुत सख्त और सीधा है। वो कहते हैं कि जिस यजुर्वेद को पवित्र ज्ञान का खजाना माना जाता है, उसी के दम पर धर्म के कुछ ठेकेदारों ने सदियों तक आम जनता को बेवकूफ बनाया है, अपना स्वार्थ साधा है, और ये सिलसिला आज भी चल रहा है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि ज्ञान और शक्ति का रिश्ता आखिर कितना पेचीदा होता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जब जानकारी कुछ ही लोगों के हाथ में होती है, तो क्या वो उनके ऊपर हमारी शक्ति को कंट्रोल करने का एक जरिया बन जाती है? और जब वही जानकारी, वही ज्ञान सबके लिए उपलब्ध हो, तो क्या हम उस कंट्रोल से खुद को आजाद कर पाते हैं? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर खोजना होगा।